नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे साझेदारी जो कि पूरे पूरे भारतीय निवेश बाजार को हिला सकती है। जियो और ब्लैक रॉक की धमाकेदार एंट्री हमें देखने को मिली है। जियो और एक ब्लैक रॉक है, इनकी धमाकेदार एंट्री हमें देखने को मिली है। इसका ब्रेकडाउन क्या बोलता है? रिलायंस की जो जियो फाइनेंस सर्विस है और दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट करने वाली कंपनी ब्लैक रॉक ने दोनों ने क्या किया है, 50-50% ज्वाइंट वेंचर साइन किया है, जिसका मकसद है कि आम आदमी को कम कीमत पर म्यूचुअल फंड्स और निवेश सेवाएं उपलब्ध कराना। इस कंपनी ने लॉन्च किया है अपना पहला एनएफओ। एनएफओ मतलब क्या है? न्यू फंड ऑफर। ये क्या करता है? ये जस्ट आईपीओ जैसे होता है। जिस तरह से स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनी लिस्टेड होता है, उससे पहले अपना कंपनी का एक आईपीओ लाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाता है, यानी अपने शेयर को किसके सामने रखता है? पब्लिक के सामने रखता है और अपने शेयर को बेचने आता है। इसी तरह से म्यूचुअल फंड में भी एक तरह से जियो और ब्लैक रॉक अपने शेयर को बेचने के लिए कहाँ आ गया है? मार्केट में आ गया है। तो इसका मकसद ये है कि यहाँ पे देखो, म्यूचुअल फंड होता है वो दो तरह से पैसा कमाता है। म्यूचुअल फंड है या तो वो मार्केट में इक्विटी खरीद के कम पैसा कमाता है, और दूसरा है डेट यानी कर्जा दे के पैसा कमाता है। तो जो आया है जियो फाइनेंस और ब्लैक रॉक, इसका मेन मकसद है कि यहाँ से लोगों से पैसा लेना और दूसरे लोगों को कर्ज में देना, यानी डेट के थ्रू ये पैसा कमाना चाहता है। इस कंपनी ने अपना पहला लॉन्च किया एनएफओ। उस समय ये मात्र 3 दिनों में कितना कमाया? 17,800 करोड़ रुपया ये क्या कर लिया? जुटा लिया गया। और हजारों इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर हैं उनको भी अपने साथ जोड़ा, और साथ में जो 90 प्लस कंपनी जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर हैं इस योजना में शामिल हो गए। ये म्यूचुअल फंड उपलब्ध कराएंगे जो पूरी तरह से डिजिटल होंगे, और मात्र 500 रुपया में, कितने रुपए में? 500 रुपया में इसमें निवेश शुरू कर दिया जाएगा। और इसका जो ब्रोकरेज चार्ज है वो 0 रुपया होगा, और किसी प्रकार की कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं लगेगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो रिलायंस के जियो फाइनेंस सर्विस और उसी तरह से ब्लैक रॉक में लेके आया है। देखा जाए तो इसमें यहाँ पे जियो ब्लैक रॉक टू डिस्टर्ब इंडियन फंड सेक्टर विद लो कॉस्ट स्ट्रेटजी। लो कॉस्ट मतलब वही है कि 500 रुपया में क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे निवेश करने के लिए ये अपना ज्वाइंट वेंचर लेके आया है। इसी तरह से जियो ब्लैक रॉक रेज मोर देन $2.1 बिलियन, यानी कहे तो इसमें 17,800 करोड़ रुपया का क्या किया है? फंड रेज किया है। और इसका मकसद क्या है? डेट म्यूचुअल फंड, यानी डिबेट मतलब लोगों को क्या करना है? ये लोगों से पैसा इकट्ठा करेगा, और ये कोई भी कंपनी जो कर्जा में है उनको कर्जा देगी, यानी उसके थ्रू ये पैसा कमाना चाहती है। इस तरह से हाउस जियो ब्लैक रॉक रेज्ड 17,800, ये कैसे रेज किया? तो इसमें 67,400 क्या रहा है? रिटेल इन्वेस्टर रहा है, और 90 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रहा है। ये सब इसमें अपना पैसा लगाए हैं, यानी ये अपना पैसा इसको दिए हैं। अब ये क्या करेगा? 17,800 जो करोड़ उगाए हैं इसको लोगों को ये क्या करेगा? कर्ज देगा। इससे क्या होगा? इससे जो कर्ज मिलेगा उसका इंटरेस्ट बनेगा। इंटरेस्ट से ये जो रिटेल इन्वेस्टर है और जो 90 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनको फायदा देने की बात कही गई है। तो जियो फाइनेंस सर्विस है वो क्या है? जियो फाइनेंस सर्विस है वो रिलायंस इंडस्ट्री का एक हिस्सा है, सब्सिडरी है। ये स्टॉक मार्केट में 2023 में लिस्ट हुआ था। इसका जो मेन मकसद था कि फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना है, पेमेंट सर्विस और इंश्योरेंस ब्रोकिंग का काम करना है। ये एनबीसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आता है। आरबीआई ने इसे लाइसेंस दिया गया था। ये एक प्रकार से जियो फाइनेंस का बैकग्राउंड है। आज लोगों ने कयास भी लगा रहे हैं कि जियो ने ब्लैक रॉक के साथ जिस तरह से ज्वाइंट वेंचर साइन किया है, 17,800 करोड़ रुपया उगाए हैं, इससे जियो फाइनेंस जो शेयर मार्केट में लिस्ट है उसकी जो प्राइस है वो 400 रुपए तक जाने की कयास लगा रहे हैं 2025 तक। इसी तरह से ब्लैक रॉक क्या है? ब्लैक रॉक एक अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी है। इसका मेन मकसद है असेट मैनेजमेंट का काम करना है। रिस्क मैनेजमेंट का पहले काम कर रहा था। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। अब ये जियो के साथ मिलकर ये क्या करेगा? अपना मैनेजमेंट शुरू करेगा, यानी म्यूचुअल फंड में भी अपना हिस्सेदारी शुरू कर दिया गया है। यानी कहे तो इसमें जो सबसे ज्यादा जो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट असेट मैनेजमेंट करने वाली एक कंपनी था जो जियो के साथ मिलकर अपना ज्वाइंट वेंचर शुरू कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में।
इसी तरह से बात किया जाए इनोवेशन के, तो किस तरह से ये मार्केट में अपना इनोवेशन ला के आएगी। ब्लैक रॉक इसमें सबसे अपनी एडवांस्ड एआई जो टेक्नोलॉजी है वो कौन है, अलादीन। अलादीन एसेट लाइबिलिटी एंड डेट एंड डायरेक्टिव इन्वेस्टमेंट नेटवर्क का इसके साथ क्या कर रहे हैं, अपने जो टेक्नोलॉजी है उसको लगाएगा। जो अब तक के सबसे बड़े विदेशी इन्वेस्टर्स है, इंस्टीट्यूशनल, ये यूज करते थे, अब ये रिटेल इन्वेस्टर भी इसमें आने लगेगा। अब ये बात किया जाए इसका फायदा क्या हो सकता है, इसमें देखा जाए तो निवेशकों को क्या क्या लाभ होगा। जैसे कि लो एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे 500 रुपया का, मात्र 500 रुपया का क्या है एंट्री पॉइंट है। आप 500 रुपया है आपके पास, तो फिर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसमें जीरो फीस से किसी प्रकार की कोई ट्रांजेक्शन, कोई ब्रोकरेज, किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है। एक पेज इन्वेस्टमेंट है। अलादीन जैसे बड़े कंपनी जो असेट मैनेजमेंट करता है वो इसमें जुड़ा हुआ है, तो लोगों का विश्वास इससे ज्यादा हो जाएगा। इसी तरह से डिजिटल कन्वेंस है, यानी ये पूरी तरह से पेपरलेस है और 100% ऑनलाइन प्रोसेस इसमें होगा। जहां से खरीदने से लेकर बेचने तक, यानी जो प्रोसेस है खरीदने से लेकर बेचने तक, वो पूरा ऑनलाइन प्रोसेस होगा। ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी इसलिए है क्योंकि रियल टाइम ट्रैकिंग इसमें रहेगा। फिर कुछ ऐसी चीज है जो फायदा तो देते हैं, फिर नुकसान भी हो सकता है। हर चीज की कुछ चुनौती भी होती है, जैसे कि इसमें जीरो फीस की बात की है। अगर जियो की बात किया जाए, जियो जैसे लाके इसमें फ्री रिचार्ज की बात कही गई थी, बाद में इसे रिचार्ज बढ़ा दिया गया। ये एक प्रकार से क्या है, पहले तो 0 रुपए में था, बाद में इसका रेट बढ़ा दिया गया। इसी तरह से क्या ये जो लाया जा रहा है म्यूचुअल फंड की एक न्यू फंड ऑफर, क्या वो 0 फीस हो सकता है या बाद में इसका चेंज हो सकता है, इसका फीस से बढ़ाया जा सकता है। क्या ये सस्टेनेबल हो सकता है, इसके बारे में बाद में पता चलेगा। इन्वेस्टर्स एजुकेशन की कमी देखने को मिलेगा, क्योंकि एक से फैसला लोग सभी लेंगे जब उन्हें समझ हो। यहाँ पे जियो और जो ब्लैक रॉक है, यानी जियो यानी इंडिया की बड़ी कंपनी हो गई, फाइनेंस कंपनी। इसी तरह से ब्लैक रॉक है, वो असेट मैनेजमेंट करने वाली बड़ी कंपनी है। तो लोगों को इस दोनों पर ट्रस्ट हुआ और ये इस पे पैसा लगा दिए। उन्हें इन्वेस्टमेंट मतलब उसे टेक के बारे में कोई ज्यादा ज्ञान नहीं है, तो फिर से ये क्या कर दिए हैं, इसमें विश्वास पर पैसा लगाया है। इसी तरह से रेगुलेटरी क्लियरिटी होनी चाहिए। नई चीजों पर सबसे ज्यादा जो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी नजर ज्यादा रहती है। इसलिए लोगों का विश्वास ये है कि यहाँ पे अगर हम पैसा लगा रहे हैं, कहीं ये पैसा डूब तो नहीं जाएगा, इसलिए सेबी इस पर नजर रखेगी। रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि जो कर्ज में पैसा देने वाला है किसी दूसरे व्यक्ति को, क्या वो पैसा वापस करेगा या नहीं करेगा, इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है। इससे हमारा रिटर्न भी नहीं मिल पाएगा, इसलिए ये थोड़ा इसमें ड्रॉबैक है। इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क का विरोध होगा, क्योंकि बात किया जाए ट्रेडिशनल एजेंट की, इस मॉडल से परेशान हो सकते हैं। क्योंकि जितने भी यहाँ पे ब्रोकरेज वाले चार्ज है, ब्रो है, एंजल है या फिर जेरोधा है, ये सब क्या है, ब्रोकरेज लेकर अपना प्लेटफॉर्म चला रहे हैं। लेकिन ये बिना ब्रोकरेज लेके प्लेटफॉर्म चलाएगा, लेकिन ये इसमें सभी व्यक्ति को पहले लाएगा, उसके बाद ये रेट बढ़ा सकता है। इसलिए इसमें कुछ कमी भी हो सकती है। इसका फ्यूचर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ध्यान देने योग्य बात है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, लेकिन फ्यूचर में जियो और ब्लैक रॉक के आगे चलकर लॉन्च करेगी अपना इक्विटी फंड। इसी तरह से रोबो एडवाइजरी सर्विस और यहाँ तक कि डिजिटल स्टॉक ब्रोकिंग भी शुरू कर सकती हैं। मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे क्या देखने को मिलेगा, एक ही प्लेटफॉर्म पे म्यूचुअल फंड भी देखने को मिलेगा, उसी तरह से स्टॉक इक्विटी भी देखने को मिलेगा और एआई बेस्ड गाइडेंस भी मिलेगा कि हमें किसमें पैसा लगाना है और किसमें नहीं लगाना है। ये आगे की फ्यूचर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। यानी कहे तो सब कुछ अल्ट्रा लो कॉस्ट पे एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल सकता है। जियो यानी इसका कंक्लूजन निकाले, क्या कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जियो और ब्लैक रॉक की ये पार्टनरशिप भारत के छोटे निवेशकों के लिए एक गेम चेंजर का काम कर सकती है। यानी सिर्फ मात्र 500 की में पूरा ग्लोबल लेवल निवेश कर सकती हैं, वो भी 0 फीस के जरिए। ऐसे पहले कभी हुआ नहीं है, इसलिए ये इसे एक बड़ी फाइनेंस सेक्टर में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। लेकिन याद रखना, जब भी आप निवेश करते हो तो उस वक्त अपनी रिस्क प्रोफाइल समझना कि अगर आपके पास रिस्क है, जैसे कि अब अगर लॉस हो रहे हैं 1:2 1:3, ये सब क्या है, रिस्क मैनेजमेंट है। तो ये रिस्क प्रोफाइल को समझना बहुत जरूरी है। लॉन्ग टर्म व्यू रखे, यानी ये सब चीज में म्यूचुअल फंड में जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देते हैं। और कहीं भी इन्वेस्ट करें उससे पहले आप रिसर्च जरूर करें, क्योंकि आजकल हम डायरेक्ट पैसा दे देते हैं जियो पे भरोसा करके, या फिर हम समझ रहे हैं कि ब्लैक रॉक अच्छा मैनेजमेंट असेट मैनेजमेंट करने वाली कंपनी है, तो उनको क्या है, हम पैसे दे देते हैं।
ऐसे में क्या है, हम रिसर्च करते नहीं आगे क्या होने वाला है, क्या ये कर्ज में जो व्यक्ति को पैसा दे रहे हैं वो वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब चीज सोचने वाली बात है। इस तरह से जो भी इन्वेस्टमेंट करना, रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।